तो कुछ ऐसे विषय हैं जिनसे आप बचेंगे नहीं। तो उन विषयों से आनंद लेने का भाव कभी मत सोचिए कि इससे आनंद हमें लेना है। विषय का सेवन जीने के लिए मात्र करना है, बस जीना। क्योंकि नारद जी ने भी आदेश दिया है, लोके पीतावदेव, लेकिन भोजनादि क्रिया शरीर धारणा ध्यान। कहते हैं कि संसार से सब मन हटा देने के बाद भी भोजन तो करना होगा अंतिम दम तक, क्योंकि भोजन के बिना शरीर रहेगा नहीं। अब भोजन जब करेंगे तो जिह्वा से कोई वस्तु चखेंगे तबे ना करेंगे, बिना जिह्वा के भोजन कैसे करेंगे? तो स्वाद तो कुछ जिह्वा पर जाएगा ही, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए। इसी को एक महात्मा ने कहा, न देना स्वाद जिह्वा को, मिले वो भोग पा लेना। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये रूखा है, ये चिकना है, कभी नहीं मन में लाना है। गली में प्रेम किया ना तो क्या या राम पाना है। सबर का हाथ में प्याला, अलख घर घर जगाना है। कोई बोलेगा भाई जी, और कोई देवेगा गाली भी, न उसमें सुख माना है, न इसमें दुख पाना है। कोई भाई जी कह दिया तो फूल मत जाओ, कोई गाली दिया तो दुखी मत हो। वो चिकना मिला, रूखा मिला, जो मिला उधर में डाल लो जीने के लिए, बस। जिह्वा के स्वाद के फेर में मत पड़ो। ये विषय विलास से वैराग्य है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। महात्माओं ने अपने जीवन में दिखाया है। हरिदास स्वामी जी, जिनके बांके बिहारी जी प्रकट किए हुए हैं वृंदावन में, हरिदास स्वामी जी, उनके विषय भक्तमालकार लिखते हैं कि जुगल न्याम सो नेम, जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाए मोर मुरकट तिमितों से। नृपति द्वार खाड़े ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की। श्री आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। कि बराबर भगवान का दर्शन करते थे। अवलोकत रहे केली, सखी भाव में भरे हुए। निधिवन में इनका स्थान है न हो रवि जी। निधिवन में बराबर भगवान का रास का दर्शन करते थे, बराबर राधा कृष्ण का दर्शन करते रहते थे। अब बड़े गान विद्या के आचार्य थे, गान कला गंधर्व, गंधर्वों की तरह गाते थे। इतना बढ़िया भजन कि एक बार अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन तुम इतना बढ़िया गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितने बढ़िया गाते होंगे। तानसेन का गुरु थे हरिदास स्वामी जी। एक बार अपने गुरु का हमें गान सुना दो। जैसे कि अकबर गाना का प्रेमी था, वो भगवान का प्रेमी तो ऐसा नहीं था, लेकिन चूंकि उसके दरबार में रहते थे, तानसेन ने निहोरा किया कि एक बार हमें कैसे भी सुनवा दो। कहा कि भैया वहाँ सबका प्रवेश नहीं है मेरे गुरु जी के यहाँ, वहाँ जाना मुश्किल है तुमको।
वहाँ राजा महाराजा का कोई हिसाब नहीं है। वो भक्तों का दरबार उनका है, जो होते हैं रसिक वही जाते हैं वहाँ। वहाँ प्रवेश ही नहीं मिलेगा और वो यहाँ आएंगे नहीं, फिर कैसे सुनोगे? कहा देखो तानसेन कोई उपाय लगाओ। तानसेन सोच कर बोले कि एक उपाय हो सकता है। क्या? कि तुमको ये राजसी ठाट बाट छोड़ना होगा। कहा छोड़ दिया मैंने, छोड़ दूंगा, इसमें क्या रखा है। राजा का पोशाक तुरंत निकाल दूंगा, मुकुट निकाल दूंगा, सब निकाल दूंगा। इसके बाद मेरी बीड़ा को लेकर चलना होगा। मेरे साजबाज को लेकर चलोगे तो मेरे चलते प्रवेश वहाँ मिल सकता है। कहे कि भाई जो कोई भी आता है तो उसका नौकर चाकर तो प्रवेश कर ही जाएगा उस संगे संगे। तो मेरे सेवक बन जाओगे तो सेवक के भाव में प्रवेश वहाँ हो जाए तो हो जाए। कहा मैं बन जाऊँगा, चलो जब सुनने का मन है उनका भजन तो बन जाओ। अकबर बड़ा चतुर था इस माने में। कहा चलिए आपका बीड़ा, खूब बढ़िया एक सादा पोशाक पहन लिया हिंदुओं की तरह और तुरंत अपना निकाह उठा लिया, बाजा, पहुंचा दरवाजे पर। देखने वाले तो समझ रहे थे कि भाई ये तो व्यक्ति लग रहा अकबर है, क्योंकि ये अभी कभी आया नहीं यहाँ है ये व्यक्ति। इसका स्वरूप तो अकबर जैसा, थोड़ा पोशाक तो उतार दिया था अकबर। लोगों ने कहा कि अब जो हो, अब बीड़ा लिए है अगर इनका, तो ये आगे आगे जा रहे हैं तो पीछे पीछे सब बजा जाएगा ही। इनको उस बाजा के चलते प्रवेश मिल गया अकबर को, गया वहाँ बैठ गया। स्वामी जी ने देखा, स्वामी जी समझ गए कि अकबर बादशाह है। उनको कोई बादशाह से कोई मतलब नहीं था। दुनिया के भस्व संत होते, उन्हें इस सपने से क्या लेना देना है। कौन यहाँ बादशाह है और कौन यहाँ भिखारी है, दोनों ही यहाँ सपने हैं। जिसने संसार के तत्व को जान लिया है उसको कोई आकर्षण नहीं होता किसी के प्रति। तो हाँ, भक्ति में आकर्षण होता है। जो भक्त है, चाहे वो गरीब है, चाहे धनी है, चाहे राजा है, चाहे जो भक्त है तो अपना हृदय का हार है। तानसेन ने कहा गुरुदेव कुछ सुनाया जाए। गुरुदेव ने कहा आज हम नहीं सुनाएंगे। गुरुदेव समझ गए अकबर को सुनाने के लिए ये कह रहे हैं। अकबर इनका मालिक है, ये उसके यहाँ सेवक हैं। कहा तानसेन आज मैं, तुम सुनाओ, आए हो इतने दिन पर, तुम सुनाओ, देखूं तुम्हारा गान विद्या कितना अभी सही है कि भूल गए हो, क्या है, तुम सुनाओ। तो तानसेन अब गुरु की आज्ञा मानकर, गुरु भी हैं संत भी हैं, इनसे बहस नहीं किया जा सकता है, बस आज्ञा मानकर गाए। लेकिन जानकर गुरु जी के मुख से सुनने के लिए एक जगह एक मंत्रा में गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा, जानकर। क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत की बड़ी विचित्र स्थिति, एकदम मंत्रा होती है, उसमें एकदम तनिक भी एक मंत्रा गड़बड़ा जाएगा तो ताल बिगड़ जाएगा। तो एक मंत्रा गड़बड़ा दिया, ताल बिगड़ने लगा। तो जो उस्ताद होता है, गुरु होता है, उसको तो उसका दर्द होगा कि हमारा चेला गड़बड़ा रहा है, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। तानसेन शांत हो जाओ, तुम यहाँ गड़बड़ा रहे हो, ले बीड़ा हमको दो। अकबर के लिए तो नहीं गाए, लेकिन अपने चेला को सही रास्ता बताने के लिए ले लिए बीड़ा और बढ़ा से महाराज जो छेड़े तान। छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन काछनी काछ ललित मुरली कर, काछनी
पीत पिछोरी साल की, जय जय पीत पिछोरी छवि आवन मोहन लाल। बंक तिलक मृग मद को कीन है, बंक तिलक बंक तिलक मृग मद को कीन है, बंक तिलक दुति मानो विधु बाल की, जय जय दुति मानो विधु छवि बिछुरत बिसरती नाही सखी मोमन ते, बिसरती नाही बिसरती नाही, बिसरत नाही, बिसरत नाही सखी मोमन ते, बिसरत नाही। चितवनी नयन विशाल की, जय जय चितवनी नयन नीकी हंसनी, नीकी हंसनी आधार सुघर नी छवि, नीकी हंसनी नीकी हंसनी, नीकी हंसनी, नीकी हंसनी आधार सुघर नी छवि, नीकी हंसनी छीनी सुमन गुलाल की छवि, छीनी सुमन जय हो छवि आवन मोहन लाल की छवि। आरे जल सो डारी दियो पुरई न पर, जल सो डारी आ जल सो डारी दियो पुरई न पर, जल सो अरे डोलन मुकुता माल की, जय जय डोलन मुकुता माल की छवि आवन मोहन लाल की छवि। यह स्वरूप निरखे सोई जाने, यह स्वरूप यह स्वरूप सरमोर मुकुट कानन कुंडल उर्पै बनमाल विराजती है, कर में मुरली अधरा मुस्कान तरंग महाछल छाजती है। रस खानी लखे तन पीत पटा सतदामिनी की दुति लाजती है, वही मासुरी की धुनि कान परे कुल कान ही ये तजी भाजती है। यह स्वरूप प्रियावन मोहन लाल की छवि आवन, यह स्वरूप निरखे
सोई जाने यह स्वरूप। अरे यह स्वरूप निरखै सोई जाने यह स्वरूप। या रहीम के हाल की जय जय या रहीम के हाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन। स्वामी जी ने ऐसा भजन का तरंग उठा कि स्वामी जी अपने प्यारे श्याम सुंदर के ध्यान में खो गए, एकदम डूब गए उनके रूप में, रस के दिव्य समुद्र में गोता लगाने लगे। और जब कोई वक्ता रस के समुद्र में गोता लगा के कुछ बोलता है तो उसका प्रभाव श्रोता पर पड़ता है, श्रोता भी मगन होता है। अब अकबर कहा, बाप रे, इतना आनंद तो आज तक मुझे कहीं मिला नहीं। यही गाना गाता है और तानसेन, लेकिन जो आज सुख मिल रहा है वो कभी नहीं मिला। मन ही में बड़ा आनंद देख रहा तानसेन की तरफ, देख रहे हो। तानसेन ने कहा, पूछा है अकबर ने बाद में तानसेन से कि तानसेन तुम वही भजन वही गाते हो, वही स्वर वही ताल, लेकिन वो आनंद नहीं मिलाता है जो आनंद तुम्हारे गुरु जी के वचन में मिला। क्यों? कहा कि अंतर है दोनों में। हम गाते हैं, तुम्हारे दरबारी कवि है, हमारा ध्यान तुमको प्रसन्न करने को है, और उनका ध्यान बादशाहों के बादशाह, नाथों के नाथ, अफसर का भी अफसर, सारे जगत का एक छत्र अलमाइटी गॉड जो है, जिसके समान कोई नहीं है, वो उनको प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। तो अंतर है, उनका ध्यान उस परमात्मा में है। तो जो परमात्मा में दिन रात ध्यान लगाए है उसी का नाम जोगी है। यही जग जामिनी जागे जोगी की व्याख्या अभी मुझे करनी थी। यही जग जामिनी जागे जोगी, अब बीरति बीरंची प्रपंच वियोगी। जोगी किसे कहते हैं? गीता में भगवान ने जोगी की व्याख्या की है, जो इंद्रिय विषयों से अपने मन को हटाकर, जो इंद्रियों के विषय से अपने मन को हटाकर परमात्मा में जोड़े रहता है, उसी का नाम जोगी है। उसी को संयमी कहते हैं। संयम यहन विषय के आशा, विषयों के, इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रिय विषय से मन को हटाकर परमात्मा में मन को जोड़ते रहना, जोड़े रहना, उसी का नाम जोगी होता है। हाँ, इस जगत में जागने वाले जोगी हैं जिन्होंने अपने मन को परमात्मा में जोड़ा है। जो बैरागी हैं, बीरति, प्रपंच के, ब्रह्मा के प्रपंच से अलग है। बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, वही जाग रहे हैं। हाँ, जानिशा सर्वभूतानाम और तस्याम जागरति संयमी। हाँ,
अरे विषय विलासवा में जग जागे, जोगिया सुतल रहे हो। विषय विलासवा में जग जागे, जोगिया सुतल रहे हो। आहे रमा हरि के भजनिया में जग सूते, जोगिया जागल रहे हो। आहे हरि के भजनिया में जग सूते, जोगिया जागल रहे हो। आहे हरि के भजनिया में जग सूते, जोगिया जागल रहे हो। हरि के भजनिया में जग सूते, जोगिया जागल रहे हो। जोगी जाग रहे हैं, उनको विषय विलास से कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी तब ही जीवो जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो ये स्वामी हरिदास जी इतने उच्च कोट के गवैया हैं, इतने उच्च कोट के महापुरुष हैं कि जो अवलोकतर केली सखी सुख के अधिकारी और गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला में गंधर्वों की तरह है, भगवान का भजन गाते रहते हैं, श्याम श्यामा को प्रसन्न करते रहते हैं। अब उत्तम भोग लगाए अपने श्याम श्यामा को, अपने भगवान को 56 प्रकार का रोज बनवाते हैं भोग श्री हरिदास स्वामी जी। उत्तम भोग लगाए, बड़े प्यार से दुलार पूर्वक खिलाते हैं अपने श्यामा श्याम को, अपने जुगल सरकार को, अपने आराध्य देव को। हाँ, बड़ी झांकी मधुर। हाँ? लेकिन अपने प्रसाद ले लेते हैं एक कण, उसमें से एक आध कण बस प्रसाद ठाकुर का लेते हैं, उसमें से एक आध कण ले लेते। लेकिन अपना जो इनका शरीर के लिए पाना है वो चना रखते हैं। चना चना को अब चाहे भिगो के पाते हो चाहे उबाल के पाते हो, लेकिन चना पा करके वो रहते हैं। एक बार ठाकुर जी ने इसे झंझट किया, ठाकुर जी इनसे बात करते थे कि हमको खिलाते हैं आप इतना बढ़िया बढ़िया और अपने चना पाते हैं। इन्होंने कहा सरकार आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, मैं एक जीव हूं। आपको सामर्थ्य है, आपको सब कुछ पाने का सामर्थ्य है, सब करने का सामर्थ्य है, सब पाके भी सबसे आप अलग रहेंगे, आपको कोई संसार कभी डुबा नहीं सकता है अपने में। और हम सब जीव अगर ऐसा करेंगे तो हम संसार में डूब जाएंगे। इसलिए हम अपने को बचाते हैं, भजन को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए हमने ये नियम लिया। तो बड़े बड़े महात्मा लोगों ने इस तरह से अपना नियम क्यों किया? हम सबों को, उनको तो स्वयं सिद्ध हैं, वो भी भगवान की तरह है, भगवान के स्वरूप हैं। हम सब जीवों को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े लोग आचरण जो करते हैं वो अपने अनुगत लोगों को शिक्षा देने के लिए। इसलिए हमें स्वाद से, रूप, रस, गंध, स्पर्श
यही 5 विषय हैं। शब्द, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषय से मन को हटा ले, बस हो गया आपका काम, आप जग गए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय आली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच, तुलसी तिनकी कौन गति जिनके लागे 5। ये 5 विषय जो है, एक एक विषय का सेवन करने वाला प्रकृति में का प्राणी मारा जाता है। भंवरा एक विषय का प्रेमी है। कौन ची का? बोना सुगंध का प्रेमी है। जहाँ भी कोई फूल खिलता है सुगंधित भंवरे आते हैं और उसका मधु लेते हैं, उसमें से। रस का प्रेमी भी है, सुगंध का प्रेमी। तो आली भंवरा सुगंध लेते लेते कभी कभी कमल के अंदर रह जाता है। कमल रात को बंद हो जाता है, दिन में खिलता है फिर। तो कमल जब बंद होने लगता है तो भंवरा उसी में बंद हो जाता है कभी कभी, और सोचता है कि चलो रात भर सुगंध लेते रहेंगे, सवेरा होगा फिर खिलेगा तो निकलेंगे, उड़ेंगे। रजि निर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजः श्री। इत्थं विचित्य कोशगते दुरेफे, इत्थं विचिन्त्य कोशगते द्विरेफे, हाहंत नलिनी गजमुज्जहार। यह श्लोक हो सकता है एक आध लाइन थोड़ी भ्रांति में हो, कोई विद्वान इसको क्षमा करेंगे। इसका भाव हमको सिर्फ बताना था कि वो सोचता है भ्रमर कि रात्रि बीतेगी सवेरा होगा। जब बीती है रात प्रभात समय, रवि की किरणें तम को हरी हैं, खिली हैं दल उत्पल के तब ही, खिली हैं दल उत्पल के तब ही, मिलिए मम मन कली झरी हैं। यो सोचत ही मधुकर ये सोच रहा था, समझो नहीं दैव कहाँ करी है, मतवाले मतंग ने थोड़ियो सनाल, सरोरु खटपद सो मरी है। एक हाथी आया और उस कमल को लेकर खा गया, मर गया भंवरा, हाथी के पेट में चला गया। खाली एक विषय के प्रेमी बना, सुगंध का। पतंग, फतिंगा को आप देखते हैं, जहाँ दीपक जलता है, प्रकाश जलता है, वहाँ फतिंगे आ जाते हैं। वो रूप के प्रेमी हैं। वो चमकते हुए रूप को देखकर उस पर परवाने दीवाने हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है आप देखते हैं, उसके पंख जल जाते हैं, अंत में मर जाता है वो। एक विषय रूप का प्रेमी होने से मर गया अली पतंग। मृगा जो होता है वो प्रेमी होता है स्वर का, गाना का। बड़े बड़े गवैये लोग जब गाना गाते हैं, शास्त्रीय संगीत, तो मृगे सुन के चले आते हैं।
तो गाना गा करके मृगों को खींच लिया अपने स्वर के बल पर। मृगों का या तुम कस्तूरी छीन लिया, छपटा के मरेगा, अथवा मार दिया उसको, कुछ कर दिया, बह लिया, जो करे, जो बजाने वाला करे। तब मृगा भी परवश हुआ, चाहे मारा गया, खाली एक विषय का प्रेमी बना, कान का विषय शब्द। मछली को बंसी में चारा गुहा जाता है, मछली स्वाद के प्रेम में फंस जाती है, उस अंकुश में मारी जाती है। और हाथी जो है वह स्पर्श के विषय में परवश हो जाता है। उसको बझाने के लिए लोग गड्ढा खोद देते हैं जंगल में, और उस पर आपको बांस की कमाची बनाकर खूब बढ़िया से उसको ढक देते हैं। उस पर थोड़ा मिट्टी दे करके कुछ घास ओस अपना रख देते हैं, जिससे पता न चले कि गड्ढा है ये। उस पर कागज की एक हथनी बना के रख देते हैं। वह हाथी दौड़ता है उस हथनी को स्पर्श करने के लिए, और जो आता है उस गड्ढे में गिर जाता है। हाथी को छोड़ देते हैं 10-15 दिन, वैसे ही एकदम मरे मरे हो जाता है। तब उसको धीरे से निकालते हैं लोग, अपने बस में कर लेते हैं। अब 2-4 दिन जो दिन छोड़ते हो फिर बस में कर लेते हैं। तो हाथी की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अली पतंग मृग ये सभी मारे गए। क्यों? एक एक विषय का सेवन करने से। अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच, लेकिन तुलसी तिनकी कौन गति जिनके लागे 5। और जो 5 विषय का सेवन करने वाला ये मनुष्य है, उसकी हालत क्या होगी कल्पना करो। ये विषय खाने वाले हैं, जीवों को खा जाते हैं, जान लीजिए। और जितने रोगी बने हैं, वो रोगी बनने के कारण खाली संसार का विषय है, और कुछ नहीं है। और तो सब बहानाबाजी है थोड़ा बहुत, मुख्य रूप से संसार के विषय है। हाँ, विषयों का सेवन करने से ही किसी की आँख खराब हो रही है, किसी का शरीर खराब हो रहा है, तरह तरह के परेशानी हो रही है, सब विषय के सेवन करने से। अब मान लीजिए दिन रात देख रहा है टीवी बैठ के, तो उसकी आँख खराब क्यों न होगी? इतनी बड़ी रोशनी आँख में पड़ती है वो। और भी इस तरह से विषय ही जीव को खा जाते हैं, विषय ही जीव का प्राण ले रहे हैं। बहु रोग वियोग लोग है, भव डंगरी निरादर के फल ये बहु। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं। पात किए मृग लोग कुभोग, हतिनाथ अनाथनि पाहि हरे, विषया बन पामर भूलि परे। हतिनाथ पाहि हरे, विषया बन पामल। विषय जंगल हैं, मन करी विषय अनल वन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। मन करी विषय
मर करी विषय नल बन जरई। मन रूपी हाथी विषय के जंगल में जल रहा है। हमारे गोस्वामी जी एक जगह बताते हैं कि जो इस सरोवर में, रामचरितमानस रूपी सरोवर में, जिसका मन रूपी हाथी आकर के इस सरोवर में डुबकी लगाएगा, ऐसी पर रहेगा, हो इस यही सर पड़ई, यही सरोवर में पड़ा रहे, निकले नहीं। अब 1 घंटा कथा सुने, इसके बाद फिर दुनिया में जाएं तब नहीं काम चलेगा। बराबर कथा में रहें, बराबर मन को इसमें डुबाए रहें। अपना सब काम करते हुए मन को भगवत चरित्र में डुबाए रहेंगे, तब विषयों से ही बचेगा। और जब विषयों से बचेगा तब ये जगा हुआ प्राणी बन जाएगा। जानियत वही जीव जग जागा, जानियत वही जीव जग। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ। देखो पहले वैराग्य होगा, पहले वैराग्य, जब विषय विलास विरागा, विषयों से, विषयों के आकर्षण से, विषयों के आनंद से मन विरत हुआ, तब विवेक होगा। विवेक होना कोई खेल नहीं है। तब विवेक माने सत असत का ज्ञान, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान, तब विवेक होई विवेक। तब मोह भगेगा, भ्रम भगे। मोह भ्रम 2 चीज है। मोह कहते हैं अज्ञान को। अज्ञान पहले होता है, पहले अज्ञान हो गया, हम बस अपने को भूल गए, अपने को भूल गए, ये मोह है। ईश्वर को भूल गए, ये मोह है। ईश्वर की महिमा भूल गए, ईश्वर का स्वरूप भूल गए, ये मोह है। और विपरीत ज्ञान हो गया, इसके बाद अपने को हम भूल गए कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं, ये मोह हुआ। और फिर उल्टा ज्ञान हो गया कि हम जगत के हैं, हमारा यहाँ घर है और हमारे ये माता है, ये पिता है, ये संसार के लोगों को हमने अपना संबंधी मान लिया, ये भ्रम हो गया। पहले मोह होता है, पहले अज्ञान होता है, और तब उल्टा ज्ञान हो जाता है। उल्टे ज्ञान का नाम भ्रम है, उल्टा ज्ञान, कि जो सत्य नहीं उसको सत्य मान लिया, जिसे मेरा कोई नाता नहीं उससे नाता लगा लिया। अनेक तरह का दुनिया में हमने अनेक तरह से संबंध जोड़ लिया, ये भ्रम। बस ये भ्रम हो गया कि संसार बड़ा सुखमय है, ये है वो है, ये संसार हमारा अपना है। जो अपना प्रभु है उनको हम भूल गए, ये मोह हुआ। अपना स्वरूप भूल गए, ये मोह हुआ। और फिर अपने को हमने समझ लिया कि जगत के हम हैं और जगत हमारा है, जगत के संबंधी हमारे हैं, ये भ्रम हो गया। ये दोनों वस्तुएं, मोह और भ्रम, ज्ञान होने पर भगेंगे। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरणयन। तब भगवान के चरणों में प्रेम होगा। अब देखो, वैराग्य, तब ज्ञान और तब भक्ति। ये क्रम बता रहे हैं लक्ष्मण जी, इसको बराबर याद रखना चाहिए। हाँ, इस पर एक कथा याद आती है। एक ही सज्जन ने एक बार अपने उमंग में, अपनी तरंग में, प्रेम की महिमा में ऐसा कह दिया फलहारी बाबा के सामने कि कौन कहता है कि पहले वैराग्य होता है, ज्ञान होता है, तब भक्ति होती है। पहले भक्ति हो जाती है, इसके बाद अपने ज्ञान वैराग्य हो जाता है। ऐसा वो कह दिए। और इतना ही नहीं, थोड़ा कुछ बोल गए और भी
जो तो हमने यही समझा, अब समझे हम कि उन्होंने लक्ष्मण जी का ये गीता पर ध्यान नहीं दिया होगा, तब उनके मुख से ऐसा निकल गया। वो बेचारे कोई दोष नहीं मानते, आदमी से भूल हो जाती है। प्रवचन एक ऐसी वस्तु है कि कभी कभी बड़े बड़े लोगों से भी भूल हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। लेकिन उन्होंने जो हम थे उस प्रवचन में बिल्कुल बैठे हुए थे, हमको भी लगा। उन्होंने जब कहा, आचार्यों पर कटाक्ष किया, जब अब शब्द कहकर कुछ ऐसा शब्द कहा जो हम नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसा शब्द कह दिया, क्योंकि हम ये आपके शिक्षा के लिए कह रहे हैं। अब उनकी हम शिकायत, वो तो बेचारे बड़े अच्छे भावुक, बड़े अच्छे, अपने जीवन में बहुत अच्छा उनका सब चीज़ था, ये बात नहीं है। वो भजन करने वाले बड़े महापुरुष, लेकिन भूल हो गई था कि बाबा ने उस पर कुछ कहा भी। बाबा बोले प्रवचन क्या ही करते हैं, आचार्यों पर व्यंग बोलते हैं, यही प्रवचन है। बाबा बड़े दुखी हुए, फलहारी बाबा। और महात्मा हैं बाबा, बिल्कुल एक सिद्ध पुरुष थे। कहने का मतलब ये कि आचार्यों का ये सिद्धांत है कि पहले वैराग्य तब ज्ञान तब भक्ति। हम उसको काटने वाले कौन हैं जो काट दें कि ऐसा कहने वाला ठीक नहीं बोल रहा, पहले प्रेम होगा। लक्ष्मण जी जब कह रहे हैं पहले वैराग्य होगा तब ज्ञान होगा, हाँ ये अलग बात है। हम कह दें कि हमको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है तो ठीक है, लेकिन कहने वाले पर हम कुछ व्यंग बोल दें ये गलत है। जो आचार्य हमारे कह गए हैं कि पहले क्योंकि बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होता, ये कागभूषण जी ने कहा है। ज्ञान की होई विराग बिनु, विराग के बिना ज्ञान नहीं होगा। पहले वैराग्य होगा, दुनिया से मन हटेगा तबे आपको कुछ ज्ञान होगा, ये जान लीजिए। अब विराग नहीं है तब वो ज्ञान होगा, खाली सुनने से थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। जब आपको वैराग्य होगा तब ज्ञान मन में बैठेगा, दुनिया से मन हटेगा तब भगवान बैठेंगे आपके दिल में, तब ज्ञान होगा। क्योंकि एकदम साफ कहे कागभूषण जी, ज्ञान की होय विराग बिनु, बिनु गुरु हो ही कि ज्ञान, अज्ञान की होय विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लहिय हरि भगत बिनु। तो ज्ञान की होय विराग बिनु, पहले विराग तब ज्ञान, और तब जो है इसके बाद भक्ति, इसके बाद भक्ति। इसलिए कभी भी एक बात पर हम लोगों को बराबर याद रखना है, कभी भी अपने आचार्यों के ऊपर, अपने शास्त्र के ऊपर, हाँ अपना हमारा जो भाव आ रहा है उसको हम कह सकते हैं कि हमारे दृष्टि में ऐसा लग रहा है, लेकिन जो और भी दृष्टि से कोई आचार्य कह गए हैं कुछ, उस पर हम कुछ न बोले। यही हमारा मैं अपना सावधानी है। हाँ, शास्त्रों की बात को चटपट चटपट सब हम कह देंगे तो कहीं कहीं दिक्कत भी हो जाएगी। शास्त्रों की बात में भी सोचना होगा कि कौन बात परोसे, कौन बात न परोसे, क्योंकि सब वचन के सब अधिकारी नहीं होते, सब भाव के सब अधिकारी नहीं होते। ये सब थोड़ा विचार, इसीलिए मैंने कहा कि यह जो सिद्धांत है, पहले ज्ञान तब, पहले वैराग्य तब ज्ञान और तब भक्ति, लक्ष्मण जी का सिद्धांत है। लक्ष्मण गीता है इस मानस में, आपको अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी का ये सिद्धांत है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इसी अनुरागा में हम लोग आज विश्राम ले रहे हैं। समय सीमा पर पहुंच चुका।